हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17। इसको देखिए, इसमें दिया है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये विचार किया कि वो प्लांट्स लगाएंगे, क्यों? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास क्या लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर क्लास में जितने सेक्शंस होंगे उतने पेड़ लगाए जाएंगे, विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। अब जिस क्लास में वो पढ़ रहे होंगे उतने जितने भी सेक्शंस होंगे वो सारे उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स लगाएंगे। ठीक, तो अब देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इतना पढ़ के, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिया है कि क्या करना है। इस सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th। अब क्लास फर्स्ट वाले बच्चे अगर प्लांट लगाएंगे तो वो एक पेड़ लगाएंगे। ठीक, अब उसमें जितने भी सेक्शंस हो सारे एक एक पेड़ लगाएंगे। क्लास 2 के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे? 2 पेड़ लगाएंगे। अब उसमें जितने भी सेक्शंस हो सारे बच्चे 2-2 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, सारे सेक्शंस के बच्चे। अगर थर्ड क्लास है तो थर्ड क्लास के जो भी सेक्शंस होंगे वो सबको 3-3 पेड़ लगाने हैं। ऐसे उन्हें 12th क्लास तक करना है। ठीक, तो देयर आर 3 सेक्शंस इन ऑफ ईच क्लास। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब हर क्लास में कितने सेक्शंस दे रखे हैं? 3 सेक्शंस दे रखे हैं। तो अगर क्लास 1 में 3 सेक्शन है तो सारे सेक्शंस के बच्चे एक एक पेड़ लगाएंगे। क्लास 2 में 3 सेक्शंस हैं तो सारे जो सेक्शंस के बच्चे हैं वो 2-2 पेड़ लगाएंगे। ऐसे ही उनको 12th क्लास तक करना है। ठीक है, तो हमको ये बोला गया है कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो टोटल उन्होंने कितने प्लांट्स लगाए हैं हमको ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, 3-3 सेक्शन है सारे क्लास 12th तक। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स आर इन AP कैसे? जैसे क्लास 1 के बच्चे एक पेड़ लगा रहे, क्लास 2 के बच्चे 2 पेड़ लगा रहे हैं, क्लास 3 के बच्चे 3 पेड़ लगा रहे हैं। तो देखिए, सब में डिफरेंस कैसा आ रहा है? 1-1 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये AP बना रहा है। ठीक, तो देखिए हमने लिख लिया 1 2 3 4 अप टू 12th तक। अब हमें AP में क्या क्या गिवन है, क्या क्या समझ में आया? देखिए, फर्स्ट टर्म मतलब A है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस D है, और क्लास कितने नंबर ऑफ क्लास है? 12 है, तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 12। अब हमको टोटल प्लांट्स बताने की कितने लग रहे हैं, तो डेफिनेटली सम का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाना है हमको। तो देखो, S12 इज इक्वल्स टू 12/2। अब यहाँ पर 2a की वैल्यू, a कितना है? 1, प्लस 12-1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 1। अब 12-1 कितना होगा? 11, 11 इंटू 1 11। ठीक, 2 1 ज़ा 2। अब ये जो 12/2 है ये किससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ 6 बचा। ठीक, अब 11 प्लस 2 कितना होता है? 13, और 13 इंटू 6 हो गया 78। तो 1 से लेकर 12th तक के जो एक एक सेक्शन के बच्चे हैं सब ने कितने पेड़ लगाए? 78 लगाए। अब देखिए, हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हमने एक एक सेक्शन के लिए तो निकाल लिया है। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट सेक्शन ऑफ द क्लासेस, सारी क्लासेस की जो फर्स्ट सेक्शन के बच्चे हैं उन्होंने सबने मिलकर लगाए हैं 78 ट्रीज। तो ऐसे 3 सेक्शन है हर क्लास में, तो आप क्या करेंगे? उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ द क्लासेस आर 78 इंटू 3, तो कितना हो गया? 234। तो हम कह सकते हैं कि 234 ट्रीज लगाए हैं सारे बच्चों ने मिलकर। 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स।